दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। और मैं भगवत गीता की कुछ श्लोकों की व्याख्या करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। और भगवत गीता के बारे में काफ़ी लोग सुना होगा, बहुत लोग सुना होगा, हालांकि हर किसी ने सुना होगा। और भगवत गीता की पाठ करने के लिए हर साधु संत ने बताया है, सनातन परंपरा में बोली गई है कि हर सनातनी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और इसीलिए भगवत गीता के नाम बहुतों ने सुना होगा, लेकिन पढ़ा बहुत कम लोगों ने, ठीक है। और ये जो भगवत गीता की श्लोक है, इतना सिंपल संस्कृत में लिखी गई है। कोई भी संस्कृत जानने वाला आदमी, ऐसे कि आप 10वीं तक भी संस्कृत पढ़े हो तो भी आप संस्कृत श्लोक पढ़ के बहुत कुछ समझ जाओगे भगवत गीता के बारे में, ठीक है। तो बताया जाता है भगवत गीता पाठ करो, लेकिन हर कोई भगवत गीता अपने पास रखता नहीं है। और हर कोई रखता है तो हर कोई पाठ नहीं करता है। और कुछ लोग पाठ भी करते हैं तो हर रोज़ पाठ नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी हो, तो मैं कुछ भगवत गीता की कुछ श्लोक की अनुवाद करने के लिए मुझे इच्छा हो रही है। उससे पहले मैं भगवत गीता की इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। और भगवत गीता क्यों बोली गई है महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया, ठीक है। क्यों सुनाया, इसके बारे में लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। मैंने जैसे समझा मैं वही समझाने जा रही हूँ। भगवत गीता क्या है? सारे उपनिषदों का सारांश है, निचोड़ है। यानी कि उपनिषद में जो कुछ भी सार अंश बताई गई है, जो कुछ भी गूढ़ रहस्य बताई गई, वो सारे गूढ़ रहस्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के आरंभ में सुनाया, ठीक है। और उपनिषद क्या है? उपनिषद को वेदांत कहते हैं, यानी कि वेद का सार, वेद का सारांश। तो सारे जो हमारे चारों वेद है, चारों वेद क्या है? ये बोली गई कि ब्रह्मा ने लिखा है, वेदों को ब्रह्मा ने लिखा है। वेद अपरिसेय है, यानी कि कोई इंसान ने नहीं लिखा। एक तरफ से ये कहोगी ये दूसरी तरफ से तो इसी तरह उपनिषद भी अपरिसेय है, क्योंकि उपनिषद वेद का निचोड़ है, यानी कि उपनिषद भी ब्रह्मा से बताई गई विद्या है, ज्ञान है। तीसरी चीज़, भगवत गीता को भी अपरिसेय कहे जा सकती हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, साक्षात नारायण भगवान ने कहा है। हम तो नारायण भगवान को ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। ब्रह्मा को श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? इसे कही जाती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का संरचना की। तो साक्षात नारायण भगवान का अवतार कृष्ण भगवान है, ठीक है। वेद को, भगवत गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को हम और भी सर्वश्रेष्ठ माननी चाहिए, ताकि इसको नारायण भगवान ने कहा है। और दूसरी चीज़, ये जो वेद का निचोड़ उपनिषद, उपनिषद का निचोड़ भगवत गीता, उसी को कहा है। और ये भगवत गीता क्या है? वे उपनिषद का सारांश है। उपनिषद क्या है? वेद का सारांश है। तो इसी तरह भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता क्या हुआ? वेद का सारांश। वेद का सारांश यानी कि ब्रह्मा ने जो वेद लिखा, उसका सारांश को नारायण भगवान ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में सुनाया। यानी कि वेद का एक तरीके से सारांश को भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया, ठीक है। ये गया श्रीमद् भगवत गीता क्या चीज़ है? ये उपनिषद का निचोड़ है, सारांश है। और उपनिषद क्या है? वेदांत क्या है? उपनिषद को वेदांत कही जाती है, क्योंकि ये सारे वेदों का निचोड़, अंत, सारांश है। वेद यानी कि चारों वेद, अंत का मतलब सारांश, निचोड़, इसीलिए उपनिषद को वेदांत कही जाती है। सारे वेदों का जो सार कथा उपनिषद में है, और सारे उपनिषदों का सार कथा श्रीमद् भगवत गीता में है। ये गया श्रीमद् भगवत गीता की बातें। दूसरी चीज़, कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता कथा अर्जुन को क्यों सुनाई, ठीक है। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, बहुत ही उत्साह के साथ अर्जुन तैयार हुए, युद्ध करने गए, ठीक है। आपको पता है अर्जुन के रथ को भगवान कृष्ण चलाते थे, अर्जुन का सारथी थे, ठीक है। तो जब अर्जुन ला करके युद्ध भूमि के मतलब बीचों बीच रख दिया, भगवान कृष्ण ने रथ को युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच रख दिया, तो अर्जुन ने देखा वहाँ कौरव है, उनके चाचा, ताऊ, मामू, उनके बेटा, उनके भतीजा, वो सब है। तो अर्जुन ने क्या देखा? सारे अपने ही है। कौरव क्या है? पांडवों की
कजन ब्रदर्स है, ठीक है, कजन ब्रदर्स यानी कि उनके बड़े पिताजी के भाई। तो युद्ध में वो लोग आएंगे तो उनके जो मामा, उनके रिश्तेदार सब उपस्थित थे, मतलब उनके रिश्तेदार राजा लोग थे, उनके परिवार के लोग थे। तो उन सारे लोगों को देख के, अपनी सगे संबंधियों को देख के अर्जुन को लगा कि मैं अपनों को कैसे मारूं और कैसे हत्या करूं। कोई भी मारे तो अपने ही हत्या होगा, अपनों का ही हत्या होगा। ये लोग मर जाएंगे तो मुझे राज्य भी मिलेगा, तो मैं किसके साथ अपनी सुख को शेयर करूंगा, ठीक है, अपनी सुख को किसके साथ बांटूंगा, दुख को किसके साथ बांटूंगा, क्योंकि मेरे अपने तो रहेंगे नहीं। इसी तरह से अर्जुन को मोह आ गया, आसक्ति आ गया, ठीक है। तो अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए, आसक्ति को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता को सुनाया, वेदांत की निचोड़ को सुनाया, ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यानी कि उपनिषद रूपी गाय से सारे निचोड़ को दूह करके दुग्ध रूपी श्रीमद् भगवद गीता को गोपाल रूपी भगवान कृष्ण ने वत्स रूपी अर्जुन को सुनाया। यानी कि सारे उपनिषद वेदांत गो स्वरूप है, गाय स्वरूप है, और अर्जुन बछड़ा स्वरूप है, और कृष्ण भगवान गोपाल स्वरूप है। गोपाल दुग्ध को दोहन करता है, गाय से निकालता है। तो उपनिषद रूपी गाय से सारे दुग्ध रूपी भगवद गीता को निकल करके गोपाल रूपी कृष्ण ने अर्जुन रूपी बछड़ा को पिलाया। यानी कि भगवान कृष्ण ने सारे उपनिषद के निचोड़ को निकाल करके उसी ज्ञान को, उपनिषद के ज्ञान को भगवद गीता के रूप में अर्जुन को सुनाया, ठीक है। तो क्या बताया इसे अर्जुन ने, ये मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये 18 अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में बोली गई है, और बहुत छोटा सा ग्रंथ है, बहुत कम श्लोक है, और हर सनातनी को पढ़ना चाहिए, यानी कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। हर सनातनी को पढ़ने के लिए अपनी परंपरा ने, साधु ने, संत ने बोली गई है, अपनी शास्त्रों में बोली गई है कि श्रीमद् भगवद गीता को